सौर मंडल का जन्म, एक नई शुरुआत। यह कहानी हमें अरबों साल पहले के उस समय में ले जाती है जब हमारा सौर मंडल अस्तित्व में आया था। आज से अरबों साल पहले हमारा सूर्य भी एक विशाल गैस और धूल के बादल का हिस्सा था। यह बादल अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता था। यह बादल धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे कोई विशालकाय चक्रवात। इस घुमाव के कारण बादल के विभिन्न हिस्से एक दूसरे के करीब आने लगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह बादल सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, इसका घुमाव और भी तेज होता गया। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, इसका घुमाव तेज होता गया। इस प्रक्रिया में बादल के केंद्र में एक अत्यधिक गर्म और घना क्षेत्र बनने लगा। इस घूर्णन से बादल के केंद्र में एक तारा का जन्म हुआ, हमारा सूर्य। यह तारा धीरे धीरे अपनी रोशनी और ऊर्जा से पूरे सौर मंडल को प्रकाशित करने लगा। बाकी बचा हुआ पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। यह पदार्थ एक डिस्क के रूप में व्यवस्थित हो गया, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। समय के साथ यह पदार्थ आपस में टकराकर ग्रहों का रूप धारण करने लगा। इन टकरावों से छोटे छोटे पिंड बड़े पिंडों में बदलने लगे। यह प्रक्रिया लगभग 4.6 अरब साल पहले हुई थी। उस समय का सौर मंडल आज के सौर मंडल से बहुत अलग था। इस तरह हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ, जिसमें सूर्य, ग्रह, शुक्र ग्रह और धूमकेतु शामिल है। यह एक अद्वितीय और जटिल प्रणाली है। हमारा सौर मंडल एक अद्भुत जगह है, जहां हर ग्रह और उपग्रह की अपनी कहानी है। हर ग्रह की अपनी विशेषताएं और रहस्य हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे दो खास खगोलीय पिंडों की, धरती और चांद। इन दोनों की कहानी भी उतनी ही रोचक और महत्वपूर्ण है जितनी सौर मंडल की। धरती का निर्माण, धूल से ग्रह तक। यह कहानी है हमारे ग्रह की उत्पत्ति की, जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। सूर्य के बनने के बाद उसके चारों ओर घूम रही धूल और गैस के कण आपस में टकराने लगे। ये कण, जो पहले बिखरे हुए थे, धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। ये टक्करें इतनी ज्यादा थीं कि उनसे गर्मी पैदा होने लगी। इस गर्मी ने इन कणों को पिघलाकर एक साथ जोड़ दिया, जिससे छोटे छोटे पिंड बनने लगे। धीरे धीरे ये कण आपस में चिपकने लगे और बड़े बड़े पिंड बनाने लगे। ये पिंड समय के साथ और भी बड़े होते गए और उनमें से कुछ ने ग्रहों का रूप ले लिया। लाखों सालों तक ये पिंड एक दूसरे से टकराते रहे और उनका आकार बढ़ता गया। इन टक्करों ने ग्रहों को और भी बड़ा और मजबूत बना दिया। अंततः इन टक्करों से एक विशाल पिंड का निर्माण हुआ, जिसे आज हम धरती के नाम से जानते हैं। यह पिंड धीरे धीरे आकार और स्थिरता प्राप्त करता गया। शुरुआती दौर में धरती एक गर्म और पिघला हुआ गोला थी। उसकी सतह पर लावा और मैग्मा का बहाव था, जो उसे और भी गर्म बना रहा था। धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी और उसकी सतह पर एक ठोस परत बनने लगी। यह ठोस परत धरती की सतह को स्थिरता प्रदान करने लगी। यह ठोस परत ही आज के महाद्वीपों और महासागरों का आधार बनी। इस परत ने धरती को एक नया रूप दिया, जिससे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। चांद का जन्म, एक महाटक्कर। चांद के निर्माण की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले धरती से एक बड़ा ग्रह, जिसका आकार मंगल ग्रह के बराबर था, टकराया था। इस महाटक्कर से धरती का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया। यह मलबा धरती के चारों ओर घूमने लगा और धीरे धीरे आपस में जुड़कर चांद का रूप धारण करने लगा। यह घटना विशाल टक्कर परिकल्पना कहलाती है। इस टक्कर ने धरती के घूर्णन और झुकाव को भी प्रभावित किया, जिसके कारण आज हमें दिन रात और ऋतुएं देखने को मिलती हैं। ज्वालामुखी और महासागर, धरती का बदलता रूप। धरती की कहानी एक अद्भुत यात्रा है, जो लाखों वर्षों में विकसित हुई है। शुरुआती दौर में धरती की सतह पर ज्वालामुखी बहुत सक्रिय थे। ये ज्वालामुखी न केवल लावा उगलते थे, बल्कि राख और गैसों का भी उत्सर्जन करते थे, जो वायुमंडल को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों और लावा ने धरती के वायुमंडल और सतह को आकार दिया। लावा के ठंडा होने से नई भूमि का निर्माण हुआ और गैसों ने वायुमंडल की रचना को प्रभावित किया। समय के साथ धरती ठंडी होने लगी और ज्वालामुखी शांत होने लगे। ज्वालामुखियों के शांत होने से धरती की सतह पर स्थिरता आई और नए जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी।
पानी, जो पहले भाप के रूप में वायुमंडल में मौजूद था, ठंडा होकर बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगा। ये बारिश लगातार होती रही और धीरे धीरे धरती की सतह पर पानी जमा होने लगा। इस बारिश ने धरती पर महासागरों का निर्माण किया। महासागर, जो आज हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस समय के जलवायु और जीवन के विकास के लिए आवश्यक थे। महासागरों का निर्माण जीवन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इन महासागरों में सूक्ष्म जीवों से लेकर जटिल जीवों तक का विकास हुआ, जिसने धरती पर जीवन की विविधता को जन्म दिया। पानी ने धरती की सतह को और भी आकार दिया, नदियों, झीलों और घाटियों का निर्माण किया। इन जल निकायों ने न केवल भूगोल को बदला, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान किए। इस प्रकार धरती का बदलता रूप और पानी की भूमिका ने जीवन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेक्शन 5, जीवन का उदय। धरती पर एक अनोखा चमत्कार। लगभग 3.8 अरब साल पहले धरती पर जीवन का उदय हुआ। यह जीवन बहुत ही सरल था, सूक्ष्म जीवों के रूप में, जो महासागरों में पनपे। धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित हुए और अधिक जटिल जीवों को जन्म दिया। पौधे, जानवर और अंततः मनुष्य, सभी का विकास इसी प्रक्रिया का परिणाम है। जीवन के विकास ने धरती के वायुमंडल और जलवायु को भी प्रभावित किया। पौधों ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया, जिससे आज हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है। सेक्शन 6, चांद का असर, ज्वार भाटा और बहुत कुछ। चांद का धरती पर गहरा प्रभाव है। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा समुद्री जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पोषक तत्वों को समुद्र में फैलाने में मदद करते हैं। चांद धरती के घूर्णन को भी स्थिर रखता है। अगर चांद नहीं होता तो धरती का घूर्णन अस्थिर होता और यहां जीवन संभव नहीं होता। सेक्शन 7, धरती और चांद, आज और कल। आज धरती और चांद दोनों ही लगातार बदल रहे हैं। धरती पर प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण महाद्वीप खिसक रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। चांद पर भी उल्कापिंडों की टक्कर से लगातार बदलाव हो रहे हैं। हालांकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए ये बदलाव बहुत धीमी गति से होते हैं। भविष्य में धरती और चांद दोनों ही और भी बहुत कुछ बदलेंगे। यह बदलाव प्राकृतिक कारणों से होंगे या मानव गतिविधियों के कारण, यह तो समय ही बताएगा। सेक्शन 8, कुछ रोचक तथ्य धरती और चांद के बारे में। धरती सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। चांद धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चांद पर पानी की खोज की जा चुकी है, जो भविष्य में मानव मिशन के लिए उपयोगी हो सकती है। धरती का एक दिन 24 घंटे का होता है, जबकि चांद का एक दिन पृथ्वी के 27 दिनों के बराबर होता है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से कम होती है, इसलिए चांद पर आपका वजन कम होगा। सेक्शन 9, निष्कर्ष, हमारा अनोखा घर धरती और चांद। धरती और चांद दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धरती हमारा घर है जहां जीवन पनपता है, जबकि चांद धरती के जीवन को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें इन दोनों खगोलीय पिंडों की रक्षा करनी चाहिए और उनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करना चाहिए।